लेकिन इस वक्त कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सुशील सिंघल हैं, पूर्व राजनयिक, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर गुरुजी, फाउंडर हिंदू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी सिद्धाश्रम से लंदन से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा गुरुजी आपसे ही रहेगा। राजेश्वर गुरुजी, जिस तरीके से आज ऋषि सुनक जाएंगे अक्षरधाम में और भारत जो कि अपनी धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, ये पल किस तरीके से देखते हैं आप भारत के लिहाज से, खास तौर पर कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे? सबसे पहले तो जो इंग्लैंड में जितने लोग हैं, जितने हिंदू हैं या हिंदू नहीं भी है, भारत को जो प्यार करते हुए इतने गर्वान होते हैं कि आज G20 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करके जो कार्य किया, और उसमें भी आज की सुबह यानी कि आज का सुबह का सूर्य एक प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोनों सनातनी एक अक्षरधाम में जाकर के एक प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। इससे बड़ा तो सोनेरा सूरज कौन हो सकता है, कहाँ हो सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इवन पूरे भारत के संत भी, विश्व के संत भी यही कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख भारत में आते हैं और जिस तरीके से मेहमान नवाजी उनकी की जाती है, निश्चित तौर पर रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। लेकिन इस तरीके से जब एक्सप्लोर किया जाता है भारत की संस्कृति को, तो आपको क्या लगता है कि विदेश नीति को लेकर के, कूटनीति को लेकर के कितने ज्यादा रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं? देखिए, विदेशी नीति में, कूटनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है। और जिस तरीके से भारत ने अपनी एक तस्वीर दी है, हमने कल देखा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मॉडल पिछले पूरे जब से भारत ने प्रेसिडेंसी को लिया, तो हमारा इस बात पर जोर रहा कि भारत की एक जो डाइवर्सिटी है, इसका जो एक यूनिकनेस है डाइवर्सिटी का, वो दुनिया के सामने आए। और सबसे बड़ा बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी जब मेजबानी कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, तो हमने कोणार्क का वो सूर्य मंदिर का वो दिखाया, उनको इमेज दिखाया। तो इस तरीके से ये एक मैसेज आता है कि भारत के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकोमोडेटिव है। दुनिया को जब हम हील, हार्मोनी और होप का एक संदेश देते हैं, तो हम ये भी बताते हैं कि भारत आंतरिक रूप से अपने आप में हार्मोनी के कल्चर को पैदा करता है। और इसलिए हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम दुनिया को एक सद्भाव, हार्मनी के प्रिंसिपल पर आगे ले जाएं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत के इस सॉफ्ट पावर को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित है। और हमने देखा भी कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन यूनियन को पूरे इस G20 में सम्मिलित करने के एक इंक्लूजन का जो कंसेप्ट सामने रखा दुनिया के सामने, वो अपने आप में बिल्कुल। ये संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया। जिस तरीके से, सुशील जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकासशील देश हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करें, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री को लेकर भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे हम अभी, तो जो मौका यानी कि भारत को मिला, उस मौके को पूरी तरीके से हम पूरा कर पाने में कितने सक्षम हो पाए हैं, और ये भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? सुशील जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने सवाल किया कि हमें विकासशील देशों को अपने उनको दिखाने का मौका कि उनका कितने हम के साथ हैं। एक G20 के जो समिट हो रही है, ये बहुत ही यूनिक समिट है अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको, पहली बात तो इसको दिखाया कि ये जो है केवल विदेशों के लिए नहीं, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 60 शहरों में इसकी 230 से ऊपर मीटिंग हुई और आम जनता को पता लगा कि ये विदेश, हमारी भारतीय कूटनीति की कितनी महत्ता है। दूसरा, अभी जो आपने कल देखा कि अफ्रीकन यूनियन को पहली बार मेंबरशिप मिली, और आपको जानकारी बता दूं कि 1999 जब इसका गठन हुआ, तब से पहली बार ये एक्सपेंशन हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 कंट्रीज, उनको इंक्लूड किया गया। और ये प्रॉमिस थी मोदी जी की इंडोनेशिया में, जब अफ्रीका यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि भाई हमको क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो मोदी जी ने उनसे एक वादा किया कि भारत की प्रेसिडेंसी ले रहा है
और मैं इंश्योर करूंगा कि आप मेंबर बन जाएं। और उसने उन्होंने अपने वादे को ये पूरा करके दिखाया यहाँ पर इस रैली में। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कदम है। दूसरा, जनवरी में 125 देशों की इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि हम साउथ की बात करते हैं सब में, क्योंकि ग्लोबल साउथ इज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें 125 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बताया कि उनकी क्या उम्मीद है कि G20 जो कि 85% ऑफ द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे लिए क्या करना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप देखिए कि कल जो ये डिक्लेरेशन हुआ है, जिसकी बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारे कारण बताए जा रहे थे, और कल वो उसका डिक्लेरेशन साइन हो गया। और उसमें देखिए सारी फोकस उसमें जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर है जी। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि बिल्कुल। भारत और जिस तरीके से डिक्लेरेशन हुआ, आप उसका भी जिक्र कर रहे हैं, और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर के सहमति बनी, बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता जितने भी हुई। संदीप जी, मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जिस तरीके से हैसियत बढ़ रही है, तो यहाँ पर लगता है कि सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त भारत की जरूरत है। क्या मैं सही कह रही हूँ संदीप जी? पूजा जी, आप सही कह रही हैं कि भारत को पूरी दुनिया की जरूरत इसलिए भी है कि ये बहुत नाजुक दौर है। कल हमने सुना था कि ऋषि सुनक जी जब बोल रहे थे कि सही समय में सही हाथों में ये प्रेसिडेंसी है। ये उस समय सही हाथों में है कि जब पूरी दुनिया पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कोविड पैंडेमिक से किस तरह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, मॉडल कोलैप्स हुआ। फिर दूसरा हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा कि उससे सप्लाई चेन अगेन फिर डिस्टर्ब हुआ। फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और ये फूड का जो क्राइसिस आया वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुसीबत है वो चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है, यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म और मल्टीलैटरल ऑर्डर को जो चाइना कंटिन्यूअसली जो थ्रेट करता है। ये तीन सबसे बड़े चैलेंज है। ठीक है संदीप जी, मैं वापस से आपके पास लौटूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।